नमस्कार। चलिए आज मिलकर सीजी टेट पेपर 2 के सिलेबस की हर एक डिटेल को आसानी से समझते हैं ताकि तैयारी का पूरा रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या सीजीटीईटी पेपर 2 का सिलेबस देखकर लग रहा है कि ये कितना बड़ा है, कहां से शुरू करें? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। अक्सर एस्पिरेंट्स को ऐसा ही लगता है, पर आज हम इस पूरी कंफ्यूजन को एक सॉलिड प्लान में बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, यानी पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। यहां देखिए, साफ दिख रहा है कि सामाजिक विज्ञान सबसे बड़ा चंक है, पूरे 60 मार्क्स का। और उसके बाद आते हैं बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों 30-30 मार्क्स के। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है। अच्छा, तो आगे हम क्या क्या कवर करेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले पेपर 2 का ब्लूप्रिंट, फिर हिंदी और अंग्रेजी को समझेंगे, और आखिर में सामाजिक विज्ञान के बड़े सेक्शन को आसान हिस्सों में तोड़ेंगे: इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। और हाँ, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक टॉपिक्स और पेडागॉजी पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सीजी टेट पेपर 2 का ब्लूप्रिंट। ओके, अब आते हैं हिंदी पर। देखिए, ये 30 मार्क्स का सेक्शन है और यहाँ ग्रामर में आसानी से स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए इस भाषा आय के 30 अंकों को डिटेल में देखते हैं। हाँ, पूरे 30 अंक, मतलब स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यहां सबसे काम की चीज है यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। साफ साफ देखिए, शब्द विचार अकेले 6 मार्क्स का है और वर्ण विचार 5 मार्क्स का, यानी ये टॉपिक्स हाई स्कोरिंग है, इन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना ही देना है। ओके, हिंदी के बाद अब बारी है अंग्रेजी की। सेक्शन 3, ये भाषा 2 है और इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, 15+15 एकदम 50-50 स्प्लिट है। पहले 15 मार्क्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें अनसीन पैसेज और पोएम होंगे, और बाकी के 15 मार्क्स वो हैं पेडागॉजी के, यानी टीचिंग स्किल्स के। इससे साफ है कि टेट एग्जाम सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि कोई कैंडिडेट एक अच्छा टीचर कैसे बनेगा। टॉपिक्स भी देखिए, टीचिंग के प्रिंसिपल्स, सुनने बोलने का रोल, क्लासरूम चैलेंजेस, सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। ऑल राइट, अब आते हैं सबसे बड़े सेक्शन पर, सामाजिक विज्ञान। इसे हम आराम से 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा है इतिहास और संस्कृति। याद है ना, पूरे 60 अंक। ये सेक्शन लिटरली गेम चेंजर हो सकता है। तो सिलेबस कितना डीप है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, तो इसमें सिर्फ राजाओं के नाम रटने से काम नहीं चलेगा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था, ये सब कुछ जानना होगा। तो इतिहास और संस्कृति में मोटा मोटा क्या है? भारतीय समाज से शुरू करके भारतीय सभ्यता, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, फिर भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य और आखिर में ब्रिटिश रूल तक पूरा टाइमलाइन कवर किया गया है। ठीक है, तो इतिहास के बाद सामाजिक विज्ञान का दूसरा हिस्सा है नागरिक शास्त्र और भूगोल, यानी हमारे देश का संविधान, सरकार और उसकी जमीनी बनावट। इसमें कवर होंगे हमारा संविधान, हमारे अधिकार, संसद, न्यायपालिका, ये सब कुछ। साथ ही पृथ्वी के प्रमुख घटक और भारत की भूगोल पर भी फोकस करना होगा। चलिए अब सामाजिक विज्ञान के अंदर के उस हिस्से की बात करते हैं जो, जैसा मैंने पहले कहा, एक असली गेम चेंजर है। ये है छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक टॉपिक्स और पेडागॉजी। यहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। बाकी यूनिट्स जहां 4-4 मार्क्स की हैं, वहीं अकेले पेडागॉजिकल इश्यूज यानी शिक्षण से जुड़े मुद्दे 10 नंबर के हैं, 10। और उसके ऊपर छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों 5-5 नंबर के। साफ है फोकस कहां करना है। तो सवाल उठता है कि पेडागॉजी पर इतना फोकस क्यों? सिंपल है, टेट एग्जाम का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये परखना है कि कैसे पढ़ाना है। इफेक्टिव टीचिंग ही सबसे जरूरी स्किल है। और अगर हम पूरे पेपर में पेडागॉजी के मार्क्स जोड़ दें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। हिंदी में 3, अंग्रेजी में 15 और सामाजिक विज्ञान में 10 मार्क्स। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे पेपर में फैला हुआ है और बहुत डिसाइसिव है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझो। स्टेप 2, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जैसे पेडागॉजी और छत्तीसगढ़, इन पर कॉन्सेंट्रेट करो। स्टेप 3,
अपने स्टडी प्लान में इन्हें प्रायोरिटी दो। और स्टेप 4, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक कंटेंट को अच्छे से मास्टर कर लो। तो अब जब पूरा रोड मैप सामने है, हर चीज क्लियर है, तो सवाल ये नहीं कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और इस क्लैरिटी के साथ मुझे लगता है पहला कदम उठाना अब बहुत आसान हो गया है।